अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटा, हमने हदीस नंबर 2 का तर्जमा और तशरीह कर ली थी। इसके आज हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे पेज नंबर 49 पे। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हदीस में से जितने मुमकिन शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैंने बनाए हैं। इसमें से आपके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो आइए आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इल्म की फजीलत के बारे में एक हदीस मुबारका का तर्जुमा तहरीर करें। ये बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि कोई एक हदीस मुबारका का तर्जुमा तहरीर करें। तो इसके बारे में इसका आंसर देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। यानी इल्म की तलब हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। सेकंड क्वेश्चन है, इंसानी फितरत का बुनियादी तकाजा क्या है। यानी इंसान की नेचर बुनियादी तौर पर क्या चाहती है। तो इसका आंसर देखें। इंसानी फितरत का तकाजा है कि उसे अपनी ज़ात और कायनात के बारे में हर अच्छी और बुरी बात का इल्म हो। यानी इंसान चाहता है, उसकी नेचर इस चीज़ को पसंद करती है कि वो अपने बारे में मालूम करे, कायनात की चीज़ों के बारे में मालूम करे। और यही इल्म है। यानी वो जानना चाहता है कि इंसान की ज़ात क्या है, अल्लाह ने उसको किस लिए पैदा किया है, अपनी ज़ात पर गौर करना चाहता है। कायनात की तमाम चीज़ें अल्लाह ने इंसान की बेहतरी के लिए बनाई हैं। इंसान इन चीज़ों को देखना चाहता है। इसमें से किस चीज़ को देखने का, किस चीज़ को इस्तेमाल करने से फ़ायदा है, किस चीज़ के इस्तेमाल करने से नुकसान होता है, ये तमाम मालूमात हासिल करना इंसानी फितरत का बुनियादी तकाजा है। और ये तकाजा सिर्फ और सिर्फ इल्म की राह पर गामजन होने से ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अपने खालिको मालिक का कुर्ब हासिल करने के लिए क्या जरूरी है। खालिक कहते हैं पैदा करने वाले को, मालिक कहते हैं जो हमारी हर चीज पर इख्तियार रखता है। खालिको मालिक से मुराद अल्लाह ताला की जात है। तो इसका आंसर, कुर्ब का मतलब है उसके करीब होना, उसकी खुशनुदी चाहना, उसकी रजामंदी चाहना। तो इसका आंसर देखें। अपने खालिको मालिक का कुर्ब हासिल करने के लिए अपनी ज़ात और कायनात के बारे में हर अच्छी और बुरी बात का इल्म ज़रूरी है। यानी हमें ये जानना है कि अल्लाह ताला ने जिन कामों का हमें हुक्म दिया है क्यों दिया है, और वो काम हमने किस तरह से करने हैं, जिन चीज़ों से मना किया है तो क्यों किया है, और उन कामों से हमने कैसे बचना है। इन तमाम चीज़ों के बारे में जब हमें हर तरह का इल्म होगा तो हम कोशिश करेंगे कि अपने अल्लाह को, अपने खालिको मालिक को राज़ी करें। जब हम अपने खालिको मालिक को राज़ी कर लेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी अता फरमाएगा। लिहाजा ज़रूरी क्या है, अपने खालिको मालिक का कुर्ब हासिल करने के लिए अपनी ज़ात और कायनात के बारे में हर अच्छी और बुरी बात का इल्म हासिल करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंसान अपना मुकाम और अल्लाह की तरफ से आयद करदा फ़राइज़ कैसे जान सकता है। यानी अल्लाह ने उसके पर जो जिम्मेदारियां डाली हैं, जो उस पर फ़राइज़ डाले हैं, उनके बारे में मालूमात कैसे हासिल कर सकता है। तो इसका आंसर है, इल्म की जुस्तजू की राह पर गामजन होकर। जब इंसान इल्म हासिल करेगा, हर चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करेगा, तो यकीनन उसे अपना मुकाम, अल्लाह की तरफ से आयद करदा तमाम फ़राइज़ का पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दुनिया में कामयाबी और आखिरत में अल्लाह की अदालत में सुरखरू होने के लिए क्या ज़रूरी है। सुरखरू मीन कामयाब होना। इसका आंसर है, दुनिया में कामयाबी और आखिरत में सुरखरू होने के लिए इंसान को हर नेकी और गुनाह, अच्छाई और बुराई का इल्म होना ज़रूरी है। यानी इंसान को पता हो कि कौन सा काम करना नेकी का काम है और किन कामों के करने से गुनाह होता है, कौन से काम करना अच्छाई की बात है और कौन से काम करना बुरी बात है, बुराई की बात है। जब इंसान को इन तमाम चीज़ों का इल्म होगा तो वो अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए सही काम करेगा। जब वो सही काम करेगा तो यकीनन दुनिया में उसको कामयाबी मिलेगी और अल्लाह की अदालत में सुरखरू होगा। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे हदीस नंबर 2 के। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम हदीस नंबर 3 करेंगे और उसके साथ शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। बेटा आपने उसको अच्छी तरह से याद कर लेना है और नोट भी कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।